राजा बलि यज्ञ मंडप के भीतर थे। भगवान के पहुंचते ही चारों तरफ प्रकाश छा गया। राजा बलि यज्ञ मंडप के बाहर आए, भगवान के सुंदर स्वरूप को देख के दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़ के बलि पूछ रहे हैं, गाम कांचनम गुणवदधाम वृष्टम तथान्न पेयमुत वा विप्रकन्या ग्रामान् समृद्धान् स्तुर्गान् गजान् वा रथांस्तथारहत्तं संप्रतीक्ष। भगवान बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं, आपको क्या चाहिए? गाम आपको गाय चाहिए, कांचनम स्वर्ण चाहिए, गुणवदधाम मृष्टम सभी सुविधाओं से युक्त सुसज्जित सजा हुआ सुंदर घर चाहिए, तथान्न पेय खाने के लिए अन्न और पीने के लिए शुद्ध पेय पदार्थ चाहिए, मुतवा विप्र कन्याम या ब्राह्मण की किसी सुंदर कन्या से आपको विवाह करना है, ग्राम गांव चाहिए, हाथी घोड़े वाहन साधन। भगवान आपको क्या चाहिए? बामन भगवान करे, महाराज मैं जानता हूं कि तुम अपने वंश का गौरव हो और तुम्हारा वंश तुम्हारा गौरव है, लेकिन महाराज आज जो मुझे चाहिए वो मांगने में बड़ी शर्म लग रही। मांगूं तो कैसे मांगूं, कहूं तो कैसे कहूं? कहा प्रभु कहिए चाहते क्या हैं? भगवान ने कहा तस्मात् त्वत्तो महीमीषद व्रणे हम्बर दर्शभा पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। हे दैत्येन्द्र, हे असुरराज, हे दैत्याधिपति बलि, मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए। और महाराज मुझे तुम्हारे पैरों से नहीं, मुझे खुद के पैरों से चाहिए। भगवान की बच्चों जैसी बातें सुन के राजा बलि हंस रहे। राजा बलि कह रहे सरकार आप अपनी पैरों से ले लेना, पर 3 पग ही क्यों, 4 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो। भगवान ने कहा सुनो, ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए। लोभी ब्राह्मण का अति शीघ्र सर्वनाश होता है। 2.5 फीट का हूं, 3 मांग रहा हूं, इतनी दो, दे सकते हो तो वरना में चला, तुम जैसे कहिए मुझे देने वाले। बलि ने पैर पकड़े, अरे महाराज कहीं मत जाओ, जितनी कहोगे उतनी ही दूंगा और आपके पैरों से ही दूंगा। 3 पग पृथ्वी देने तैयार हो गए। संकल्प पढ़ने की बारी आई। शुक्राचार्य जी जलपात्र में जाकर के बैठ गए, जलपात्र को साफ किया और साफ किया तो उनका एक नेत्र फूट गया। बाहर निकले, जल निकलना प्रारंभ हुआ। 3 पग पृथ्वी का संकल्प हुआ। पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश और स्वर्ग। राजा बलि के पास 3 लोग थे, पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग। 2 पग में भगवान ने नाप लिए। अब भगवान खड़े, तीसरा पग। बलि कह रहे सरकार जो था वो 2 पग में ले लिया, अब कहां से तीसरा पग दे दूं? भगवान ने कहा मतलब संकल्प अधूरा, नाम के राजा हो, यही है तुम्हारा बलिदान, यही है तुम्हारा नाम बलि। ये सब सुनने के बाद बलि कहता है महाराज थोड़ा पढ़ा लिखा तो मैं भी हूं, इतना तो जानता हूं कि धन से बड़ा धनवान होता है, इस धन का मालिक मैं और मेरी पत्नी है। महाराज बलि और बलि की जो पत्नी वो दोनों लेट गए और कहा तीसरे पग में हमको नाप लो। और भगवान ने तीसरे पग में राजा बलि को नाप लिया। अब राजा बलि को नापा तो फिर बंदी बना लिया, बांध दिया राजा बलि को। अब हाथ जोड़ के बंधे राजा बलि वहीं भगवान के सामने सिर झुका के खड़े हैं। भगवान को भी दया आ गई राजा बलि का भक्ति भाव देख के। भगवान कहे ठीक है बलि, अच्छा तुम बताओ अब तुमको मुझसे क्या चाहिए, जो मांगोगे दे दूंगा। वैसे तो पृथ्वी मनुष्यों की है, स्वर्ग देवताओं का है, राक्षसों को मैं पाताल देता हूं, लेकिन और कुछ चाहिए। बलि बताओ जो कहोगे दे दूंगा। बलि ने बहुत सोचा और कहा प्रभु पक्का ना जो कहूंगा वो दे दोगे? भगवान ने कहा दे दूंगा। भगवान को लगा हो सकता है पृथ्वी ही मांगे, स्वर्ग ही मांगे। भगवान ने कहा मांगो। बलि ने कहा कि प्रभु मुझे पाताल स्वीकार है, मुझे पाताल स्वीकार है, लेकिन ये वरदान दे देना नाथ
कि यदि पाताल में पाताल का राजा बनकर के बलि रहेगा तो बलि को 24 घंटे अपनी आंखों के सामने द्वारपाल के रूप में नारायण चाहिए। कौन चाहिए? नारायण चाहिए। भगवान ने सुना और भगवान ने कह दिया तथास्तु। क्यों? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा, हरि को नियम बदलते देखा, जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा, करतल से ना निकलते देखा, उनको ब्रज की कुंज गलिन में 100 बार मचलते देखा, हरि को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान ने कहा तथास्तु, तुम पाताल के राजा और 24 घंटे महाराज तुम्हारी आंखों के सामने मैं नारायण तुम्हारा द्वारपाल बनकर के खड़ा रहूंगा। ये भक्ति है जो भगवान को बांधती। बलि ने जो मांगा भगवान ने दे दिया। क्यों? बलि का कोई दबाव था? भाव था। बलि का कोई प्रभाव था? भाव था। कोई अभाव था? सिर्फ और सिर्फ बलि का भाव था। भगवान भाव के भूखे हैं।